हाँ जी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे पहले बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसी ने पढ़ा है कि नहीं अभी तक? नो सर। नहीं पढ़ा है, किसी ने भी नहीं पढ़ा है। 11th में पढ़ा क्या है फिर तुम लोग? चलिए कोई बात नहीं, आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कर्ली ब्रैकेट से। किससे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में किससे प्रेजेंट करते थे उसको? कौन से ब्रैकेट से आप प्रेजेंट करते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को? बॉक्स, बॉक्स या फिर क्लोज ब्रैकेट में खोल दो, है ना कि सर क्लोज ब्रैकेट लगा देते थे। तो इसको हम यहाँ पर अभी इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये कुछ नहीं है, जैसे कि बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है ना कि आपका जो एक्स होता है, तो वो क्या होता है कि वो कोई भी अगर आप एक्स ले रहे हो, जैसे कोई रियल नंबर ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो इस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कुछ इस तरीके से। तो इसमें जो ये ब्रैकेट मैंने यूज किया है ना, ये वाला है हमारा एफ पी ए। अच्छा सर थोड़ा सा और अच्छे से बता दो। तो देखो लेट्स सपोज आप एक्स ले लो 2.3, ठीक है, तो मुझे बताओ इसका बॉक्स ऑफ एक्स कितना होगा? 2। तो वापस ये वाली डेफिनेशन रख के देखो कि आपका x इक्वल टू बॉक्स ऑफ, अच्छा आपका x कितना है? 2.3। तो 2.3 इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ x कितना आया था भाई? 2। बॉक्स ऑफ x कितना आया? 2 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आई? 0.3 आया, आया कि नहीं आया? यस सर। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है आपका, बेसिकली ऐसे नाम से ही आपको लाइक इंडिकेट होगा कि फ्रैक्शनल टाइप है, ठीक है। फ्रैक्शनल मतलब जैसे कि 0.3 को और मैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ, ये आप डॉट हटाओ और नीचे 0 लगा दो, तो 3/10, 3/10 एक फ्रैक्शन है या नहीं है? सर क्लियर है? तो ये बेसिकली आपको सिर्फ फ्रैक्शन में आंसर देगा। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, आप कोई भी एक नंबर वहां पर डालो तो आपको सिर्फ एक फ्रैक्शन निकाल कर देगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की एक मशीन लगा रखी है आपने, यहाँ पे आपने अगर ये जैसे कि 2.3 डाला, तो उसको आंसर क्या उसका आउटपुट क्या निकलेगा, उसका आंसर क्या निकलेगा? 0.3 0.3। बेटा जो भी आपका डॉट लाइक जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो आपका आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव में होगा कि जो डेसिमल के बाद वाला है वो आ जाएगा। अच्छा एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि x इक्वल टू लेट सपोज -2.3 ले लिया है, तो अब क्या होगा सर? वापस से सेम डेफिनेशन फॉलो कर लो आप कि भाई x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x कितना है मेरा? माइनस का 2.3। अच्छा इसका बॉक्स कितना आएगा बेटा? -3। -3 आएगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x। तो अब यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 2.3 कितना आया? 0.7। 0.7 आया कि नहीं? यस सर। ये है। यस सर। हाँ जी। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू आया आपका 0.7, ठीक है। मतलब अगर सर पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो डेसिमल के बाद जो भी लिखा है वो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर डाला, अगर आपने नेगेटिव नंबर डाला तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा बेटा कि जैसे कि -2.3 को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। हेलो। यस सर। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो हम कहा थे कि अगर हम नेगेटिव नंबर डालते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा आंसर किस तरीके से देगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम यहाँ से लिख सकते
भाई देखो आपका जो x है वो क्या है, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, राइट। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आएगा आपको, यहाँ पे बेसिकली मुझे इसको 1 में से माइनस, 0.7 मुझे इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, राइट। आया ना, क्लियर है Yes, sir. भाई। देखो इसको जैसे कि यहाँ पर -2.3 था, तो ये 0.3 को मैंने 1 में से माइनस किया होगा, तभी तो 0.7 आया होगा ना। आया ना, yes sir क्लियर है। तो भाई Yes, पॉजिटिव नंबर sir. है हमारे पास, तो जो डेसिमल के बाद है वो वैसा का वैसे आंसर आएगा। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर, तो डेसिमल के बाद वाला आंसर नहीं हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाले को आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, आया ना, क्लियर है बेटा। yes sir ओके, तो ये वाली इक्वेशन एकदम ध्यान रखना, आपका कुछ गलत नहीं होगा कि x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर है, चलिए जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो दोबारा समझाओ। एक सेकंड, ये इसको हटा दीजिए, आई थिंक लेटेस्ट एकदम कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ जी, सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो है हम डिनोशन कैसे करते हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे निकलता है आपका, आप x में से बॉक्स ऑफ x माइनस कर दीजिए, आपका जितना भी होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। तो इसका डोमेन कितना होगा बेटा, इसका डोमेन बता दो भाई। x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, बॉक्स ऑफ x का डोमेन कितना था, ऑल रियल नंबर, तो इसका डोमेन भी क्या जाएगा, ऑल रियल नंबर। All अच्छा real इसकी numbers. रेंज बता दो बेटा, रेंज कितनी आई थी आपकी Sir, infinity से infinity. minus infinity. जी। Sir, infinity से minus infinity. बिल्कुल भाई, इंटीजर नहीं आ सकती, इंटीजर कब आएगी, जब इसकी 0 आप पुट कर सकते हो। जैसे कि भाई अगर मैंने FP1 में 2 डाला तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। भाई इसमें करके देख लो, क्योंकि अगर आप x की जगह 2 डालते हो तो बॉक्स ऑफ 2 भी 2 ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, मतलब सर 0 तो आएगा, लेकिन क्या सर इसमें कभी 1 आ सकता है, आप कितना भी ट्राई कर लो No, sir. इसमें कभी 1 नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा वो 1 से छोटा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 0.3 हो गया, यहाँ पर 0.7 हो गया, आप कोई सा भी नंबर लेके देखो, 2.9 लेके देख लो, तो 2.9 अगर आप लोगे, x इक्वल टू 2.9 डालो, तो इसका बॉक्स ऑफ x कितना होता है बेटा, 2। तो 2.9 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.9 बचेगा। क्लियर है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब 1 से हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है, ओके। तो डोमेन क्लियर है, रेंज क्लियर है। अभी अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे, हम इसका ग्राफ बना लेंगे, तो बना के देखते हैं सर। अच्छा उससे पहले मुझे थोड़ा सा बता दो कि भाई अच्छा थोड़ा सा बना के देखते हैं कि भाई लेट सपोज आपका अगर x जो है वो क्लोज 0 से ओपन 1, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, जल्दी बताओ। x इक्वल टू क्या होता है आपका, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको ऐसे लिख लो आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब बताओ फटाफट से कि 0 से 1 में अगर मेरा इंटरवल है x का, तो इसका फ्रैक्शनल कितना आएगा, अरे जल्दी बोलो, अरे कोई भी एक नंबर उठा लो भाई, इसमें 0 से 1 के बीच का 0.5 उठा लो, तो 0.5 का बॉक्स होता है सर 0, तो 0.5 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो उतना का उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का यहाँ से रेंज कितना आएगा, 0 से 1 ही आएगा वापस। आया ना, क्लियर है, yes sir अच्छा जी। तो बेसिकली अगर आपका x 0 से 1 में है, तो यहाँ पर y का वैल्यू भी आपका सेम हो जाएगा। आया ना, y इक्वल टू x आ जा रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अरे भाई आपने जो x डाला, अगर आपको y भी उतना ही मिल जा रहा है, तो y इक्वल टू x हुआ कि नहीं हुआ, yes sir है ना। जैसे कि भाई अगर आप 0.5 अगर डालते हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, तो 0.5 का बॉक्स हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 डालो x की जगह, और बॉक्स ऑफ x की जगह डालो 0, 0.5 माइनस 0 वापस से 0.5 मिल गया, तो x भी हमने वही डाला था, y भी हमें वही मिल गया, तो 0 से 1 में सर y इक्वल टू x आ जाता है। अच्छा दूसरा इंटरवल लेके देख लो फिर, अगर आपका x लेट सपोज क्लोज 1 से ओपन 2 हो गया, तो अब क्या होगा सर,
सर इसमें 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं? हाँ, कोई सा भी वैल्यू ले लो बेटा, यस सर। ठीक है। 0.5 हमने लिया, 0.7 ले लो, 0.3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यस तो सर। अब बताओ 1 से 2 में अगर मैं डालूंगा तो कितना आंसर आएगा इसका? भाई कोई भी एक नंबर ले लो, 1 पॉइंट, 0 और 1 One. के बीच हाँ जी में बेटा, आएगा। 0 और 1 के बीच में ही आएगा। बिल्कुल। आप सर कोई भी नंबर ले लो, इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं? ये लोग समझ में आ रहा है कि कैसे आ रहा है सर? Yes, जैसे कि यहाँ Yes. पर आप ले लो कोई भी, जैसे कि 1.2 ले लिया आपने, 1.2 अगर लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आंसर कैसे निकलेगा? बॉक्स ऑफ 1.2 एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, तो 1 माइनस 1.2 माइनस बॉक्स ऑफ 1.2, तो 1.2 में से अगर आप बॉक्स ऑफ 1.2 माइनस करोगे तो कितना माइनस करोगे? 1 माइनस करना पड़ेगा आपको, Zero. तो ये Yes, sir, 0.2 बच गया, ठीक है। तो भाई डेसिमल के बाद वाला ही आपका आंसर आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमेशा आपका 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। अच्छा, कोई नेगेटिव नंबर भी लेके देख लेते हैं इसे, कि लेट सपोज आपका x जो है वो -1 से 0 के बीच का है, तो आप कोई भी एक नंबर लेके देख लो, कोई भी एक नंबर लेके देख लो। लेट सपोज आपका x ले लिया मैंने माइनस का 0.5, ठीक है। तो भाई 0.5 में लेते हैं, 6 और लेते हैं, माइनस का 0.2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा? x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो x कितना है आपका? माइनस का 0.2 आया ना, ठीक है। फिर उसमें से आपको -0.2 का जो है बॉक्स माइनस करना है, तो इसका बॉक्स कितना होगा बेटा -0.2 का? हाँ जी, कितना होगा? -1 -1। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.8 आया ना? 0. यस सर। क्लियर है? तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा बेटा? यहाँ पर भी आपका 0 से 1 के बीच में आंसर आ रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो आपका सर मतलब किसी कोई भी रियल नंबर उठा लो, आपका हमेशा यही 0 से 1 के बीच में ही आंसर आएगा। तो इसका बनाते हैं डायग्राम कैसे बनता है फिर, ठीक है। पहले मार्किंग कर लेते हैं कि भाई आपका यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, एंड सो ऑन, यहाँ पर -1 है, तो सर y इक्वल टू एक्स कब बनता है इसका? 0 से 1 में, तो वही बनता है। अच्छा, तो बना लेते हैं, तो इसमें क्लोज 0 पर तो 0 आंसर देगा, है ना। और लेकिन यहाँ पर सर 0 से 1 के बीच में ये जितना है उतना का उतना ही आंसर देगा, तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी। y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे बनती है, लेकिन सर यहाँ पर 1 जो है आपको कंसिडर नहीं करना है, 1 कंसिडर नहीं करना है, मतलब ओपन सर्कल आ जाएगा। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. अच्छा, यस तो सर आपका हमेशा आंसर यही आएगा, हमेशा आंसर यही आएगा। तो बेटा फिर तो ये जो है सेम लाइन बन जाएगी आपकी, यहाँ से उठाओ यहाँ पर पेस्ट कर दो जैसा, Yes, sir. फिर यहाँ से उठाओ यहाँ से पेस्ट कर दो। समझ में आ रहा है बेटा? यस तो बेटा ग्राफ ये 1 को भी कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। ये 1 को भी कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि 1 पर तो आपका ओपन ब्रैकेट है। सेम आपका जो है नेगेटिव साइड में भी होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो बेटा ये आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सेम ऐसा का ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट कैसे डायग्राम बना हमारा? नो सर। यस No, सर। sir. ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली आपका जो थोड़ा सा अच्छे इसमें डिजाइन में देख लो भाई, कि भाई 0 से 1 में भी वही y इक्वल टू एक्स लाइन बन गई आपकी, ठीक है। तो बेसिकली पूरे इसमें आपका कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो रहा है मतलब क्या? ये पीरियोडिक दिख रहा है क्या आपको? क्या ये पीरियोडिक है? बोलो, क्या ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं? अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन आपने पढ़े नहीं है, स्कूल में पढ़ लिया आपने पीरियोडिक फंक्शन? No, चलिए, sir.
तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? जो रिपीट होते हैं सर। बिल्कुल, जो रिपीट होते हैं बेटा, प्लीज जो रिपीट करते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद। तो भाई आपको क्या लग रहा है कि ये कितने टाइम पीरियड के बाद जो है रिपीट कर रहा है अपने आप? हाँ जी, वन वन बिल्कुल 1 1। भाई देखो यहाँ पर x का डिस्टेंस, यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस है वो 1 का है, यहाँ पर भी सर डिफरेंस तो 1 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये 1 डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। आया ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो बेसिकली आपका जो ये है पीरियोडिक फंक्शन है, एंड इसका पीरियड कितना है बेटा? पीरियड मतलब कि कितने टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो पीरियड कितना है इसका? 1 के बाद। क्लियर है? वन ओके, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? यस सर यस सर। ओके, चलिए जी। तो ग्राफ बेटा थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में कर लेना। एंड हाँ, आपके लिए होमवर्क जरूर रहेगा कि आपको ग्राफ बनाना है। हमने कल किस किस का देखा था? एक तो y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का देखा था, हाँ है ना? और आज Yes, किसका देखा? sir. y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आपको ग्राफ बनाना है बॉक्स ऑफ y इक्वल टू x का एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू x का। ये दोनों आपके होमवर्क, ठीक है, बना लोगे? सेम जैसे मैंने बनाया वैसे ही करना है, बस अब आपकी बात x की जगह y पे आपको ही करना है, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एफपीएफ देखते हैं। चेंज यहाँ पर क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ? एफपीएफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा जी, तो जैसे कि हम ये वहां पर देख रहे थे कि माइनस एक्स अगर आपका हो तो फ्रैक्शनल के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 में से उसका फ्रैक्शन माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट वाले का अगर हम एग्जांपल ले, तो लेट्स सपोज कि x इक्वल टू है आपका 2.3, ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, -2 x इक्वल टू 2.3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 कितना आएगा बेटा? हाँ जी, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 x, माइनस 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3। तो ये ऐसा लिख सकता हूँ इसको, आया ना भाई? ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ पे? अच्छा, तो भाई 2.3 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? अरे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0. हाँ जी, 0.3, बिल्कुल भाई, ये तो पॉजिटिव नंबर है 2.3, तो जो डेसिमल के बाद लिखा है वही आंसर है। तो 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा बेटा? 0.7। क्लियर है? ठीक है, हाँ है ना? क्लियर है? यस सर। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, अगर इसका आप कितनी बार फ्रैक्शन ले लो, ये हमेशा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही रहेगा। भाई जैसे कि वापस से 2.4 ले लेते हैं कि x इक्वल टू आपने 2.4 ले लिया, तो भाई 2.4 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 2.4 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 0.4 आएगा। 4 आएगा सर फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार और समझा देते हैं। ओके भाई देखो यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। यहाँ पर एक कंडीशन है, लेकिन ये x आपका पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर है? x आपका पॉजिटिव है तो x आपका पॉजिटिव है तो -x आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, तो -x जो है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? भाई आप कोई भी नंबर ले लो, x इक्वल टू मैंने 2.3 ले लिया क्योंकि आपका x मुझे पॉजिटिव लेना है, तो x मैंने पॉजिटिव ले लिया 2.3। तो मुझे निकालना है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3 का वैल्यू। तो कैसे निकालूंगा मैं? 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो x की जगह क्या आएगा? 2.3 तो आएगा, तो 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3। एंड 2.3 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है बेटा? जो डेसिमल के बाद लिखा हुआ है। डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है इसमें? 0.3 लिखा हुआ है, आया ना? तो 1 माइनस 0.3, तो 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा? 0.7। तो बेसिकली यहाँ से आप लिख सकते हो कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3 का आंसर कितना होगा? 0.7। क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये सेकंड वाला देखते हैं कि भाई x इक्वल टू अगर आपका 2.4 है, तो अब इस 2.4 पे आप कितने ही फ्रैक्शन वाले फंक्शन लगा दो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0.4। आपको दिख भी रहा होगा कि भाई पहले हमने ये अंदर वाले फ्रैक्शन को यूज जो है ओपन किया, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.4 कितना होगा? 0.4 है ना?
फिर 0.4 का आप कितनी बार फ्रैक्शन ले लो तो हमेशा 0.4 ही रहेगा ना, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, फिर तीसरा देखो आप, तीसरा क्या है कि बॉक्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा, या फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो आप कोई भी एक एक्स नंबर ले लो, लेट सपोज 1.2 ले लिया मैंने, ठीक है? तो 1.2 अगर लोगे तो इसका लाइक पहले मुझे क्या करना है कि ओके, पहले इसका फ्रैक्शन पार्ट बता दो। 1.2 का फ्रैक्शन कितना होगा? 0.2, 0.2. बिल्कुल 0.2। और 0.2 का बॉक्स कितना होता है? 0 होता है। 1. अरे 0, 0. अरे भाई साहब, आप कोई नंबर भी लेके या फिर जो है दूसरा भी करके देख सकते हो कि पहले आप बॉक्स लगा दो फिर बाद में फ्रैक्शन लगाओ। भाई फ्रैक्शन ऑफ देखिए 1.2 हो गया। अच्छा, तो 1.2 का बॉक्स कितना होता है बेटा? 1 होता है। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 कितना होगा? 0 हो जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। क्योंकि ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना? तो जो डेसिमल के बाद लिखा हुआ वही आपका आंसर आएगा, ठीक है? Yes. ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी लोगों को? इवन आप नेगेटिव नंबर के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूँ नेगेटिव -1.2। तो -1.2 का फ्रैक्शन कितना होता है? सॉरी, बॉक्स कितना होता है? कितना होता है भाई? -2। और -2 का फ्रैक्शन कितना होगा? 0। इसमें अगर आप कोई भी इंटीजर डाल रहे हो ना बेटा, इसमें अगर आप कोई भी इंटीजर डाल रहे हो, भाई यहाँ पर एफ है, इसमें आप कोई भी एक इंटीजर डाल रहे हो तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? ठीक है। Sir. और अगर नॉन इंटीजर डाल रहे हो, नॉन इंटीजर मतलब कैसे लिखूं? नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर डाल रहे हो, ठीक है? x doesn't belongs to, इसको ऐसे लिख देते हैं कि x belongs to इंटीजर, और यहाँ पर लिख देते हैं x doesn't belongs to इंटीजर। तो यहाँ पर क्या आएगा? भाई कोई भी इंटीजर पर आंसर क्या दे रहा है? ये 0, ठीक है? 0. और अगर नॉन इंटीजर है तो आंसर क्या दे रहा है? लो 0 से ओपन, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पर इवन 0 पर भी फिर ओपन सर्कल आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अगर फ्रैक्शन पार्ट की खासियत क्या, अगर आप उसमें कोई भी इंटीजर डालते हो तो 0 बना के देता है, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है सर? कि अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x को अगर आप ऐड करते हो तो 0 आंसर आता है जब x इंटीजर हो आपका, और 1 आता है जब आपका x इंटीजर नहीं हो। कुछ याद आ रहा है? ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी है कि x इंटीजर हो तो 0 और x इंटीजर नहीं हो तो 1। सर अभी अभी रिसेंट पीछे पढ़ के आए। बिल्कुल, वो क्या पढ़ा था हमने कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x इक्वल टू 0 अगर आपका x जो है वो इंटीजर है, और अगर यहाँ पर 1 आएगा अगर x इंटीजर नहीं है। राइट? क्लियर है? यस सर। ओके, सो अच्छा, इसका प्रूफ क्या है सर? प्रूफ भी बता दो। प्रूफ तो क्या ही है बेटा, इसका थोड़ा सा आप देख लो कि एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि आपका लेट सपोज x आपने ले लिया 1.2, ये इंटीजर नहीं है ना? देखते हैं फिर कि इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.2। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.2 कितना आएगा भाई? 0.2. 0.2। एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.2 कितना आएगा? -2 आएगा। नहीं हाँ जी, हाँ एक बोलो, कोई भी एक बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, अरे बोलो फटाफट। Sir, 0.2 आएगा। सर 0.8. भगवान, 0.8. 0.8 आएगा भाई। अभी इतनी सारी रामलीला करी, पूरा काम खराब कर दिया तुमने। इसमें कुछ भी डालो आंसर क्या आएगा? हमेशा
0 से 1 कभी नेगेटिव दिख रहा है क्या आपको? कभी ग्राफ नीचे दिख रहा है क्या? ग्राफ नीचे दिख रहा है क्या आपका? नो वाई भाई इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है ना बेटा, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा। ये नेगेटिव नहीं होगा पर कभी, ठीक है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव या फिर 0, नेगेटिव कभी नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसका आंसर हमने निकालते दिखाया था ना कि अगर नेगेटिव नंबर हो, यहीं पर देखा था इवन यार, अभी जस्ट देखा था। ऐसे मत करो यार, उसको आप 1 में से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस करोगे, ठीक है? बेसिकली क्या करते हो, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर दिख रहा है तो 1 में से क्या चीज माइनस करोगे? जो इसके डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है। तो डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0.2, राइट? तो 1 माइनस 0.2। क्लियर है? ठीक है। यस सर। ओके, तो 0.2 प्लस 0.8 कितना होता है भाई? 1। 1। क्लियर है सभी लोगों को? आया आंसर 1? यस यस सर। अच्छा, अगर कोई नेगेटिव नंबर भी लेके देख लो आप, x इक्वल टू -1.2 भी लेके देख लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे एक 1.2 है, दूसरा -1.2 है, तो इधर आपकी बार फर्स्ट वाला -1.2 हो जाएगा, दूसरा वाला +1.2 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। अब की बार कोई इंटीजर लेते हैं, अब की बार इंटीजर लेते हैं 2, ठीक है? तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 कितना होता है? 0 0। इसमें कोई भी इंटीजर डालो, हमेशा 0 आंसर देगा। तो -2 भी इंटीजर है, तो ये भी 0 आंसर आएगा, तो 0 0। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। अभी क्लियर है? अभी अब माइनस में मत बोलना भाई कि फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3 कितना होता है? -2.3 कितना होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ? 0.7 ओके। अच्छा, फ्रैक्शन, बिल्कुल। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -0.99 कितना होगा? 0.01। 1 0.1 होगा। 9 0.99 ही हो जाएगा। 0.01 0.001 होगा। 0.01. 0.01। अरे यार, तुम बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, बस रट्टा मारते हो, तुम्हारी आदत ये खराब है। रट्टा मत मारो भाई। वहां पर एक डेसिमल था तो इसलिए हम 1 माइनस वही करते थे। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेसिमल के बाद आपको जो भी दिखे वो 1 में से माइनस कर दो। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अरे डेसिमल के बाद क्या दिख रहा है? 99, तो 0.99, ठीक है? इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.01 आएगा ना? Yes, sir. क्लियर है भाई? ऐसे गलतियां मत करो यार। अच्छा, और एग्जांपल लेके देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, 0.998 कितना आएगा? 0.998 के फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.002 क्या ये नेगेटिव है? क्या ये नेगेटिव है? नो सर। तो नेगेटिव में करते थे ना भाई ये तो। सर 0.998। तो इसमें तो 0.998 पॉजिटिव नंबर जो होता है, पॉजिटिव नंबर में अगर आप जो भी लिखते हो डेसिमल के बाद, वैसा का वैसे ही लिख दो पूरा, वही आंसर आ जाएगा आपको। यार क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/3 बताओ। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/3 बताओ जल्दी। अरे जल्दी बोलो भाई। 2/3, वेरी गुड। किसने बताया भाई ये? किसने बताया? अरे सही बताया भाई, डरो मत। अरे किसने बताया 2/3? अजीब बच्चे हो यार तुम यार। अरे किसने बताया? पल्लवी ने। ओके, वेरी गुड पल्लवी, सही आंसर है ये। सही आंसर क्यों है? क्योंकि 2/3 फ्रैक्शन है कि नहीं है? है सर। तो 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.66 लिख सकता हूँ, आया ना?
अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। 0.66 का 0.66 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो जो भी डेसिमल के बाद लिखा है, लाइक आप उसको पूरा का पूरा वैसे लिख दो। तो 0.666 का फ्रैक्शन कितना आएगा? वो का वही सेम आ जाएगा। तो 2/3 का बॉक्स फ्रैक्शन कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. 5/4 का बता दो। Sir, 5/4. 5/4. 5/4। क्या होगा तुम्हारा? 2/3 की वैल्यू क्या आई थी? 0.666 आई थी। तो वो 1 से छोटा था, तो इसलिए हमने वैसा का वैसे ही लिख दिया था कि भाई 2/3 आपका कितना आता है? 0.666 0.2। है ना? लेकिन यहाँ पर 5/4 कितना है? 1.25। 0.2. तो 0.25. 0.25 इसका आंसर आएगा। आप मतलब हद मचा रखी है तुम लोगों ने यार। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। अच्छा, ये बताओ -1/9 कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। -1/9 कितना आएगा? 0.9। 0.9 आएगा। कैसे? 8/9. 8/9। वेरी गुड भाई। 0.9 बेटा आपको ऐसे नहीं करना है कि डेसिमल के बाद एक ही आंसर तक करना है, नहीं। इसमें डेसिमल के बाद जितना लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है वो सब बताना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई। -1/9 कितना होता है आपका? लाइक पहले तो ये देखो कि भाई ये नेगेटिव नंबर है। अच्छा, तो इसमें से बेसिकली डेसिमल के बाद जो है हमें 1 माइनस समथिंग करना पड़ेगा। अब ये देखो कि क्या 1/9 एक से छोटा है? क्या 1/9 एक से छोटा है? बिल्कुल है सर। तो बेटा जो भी लिखा रहा है ना उसको आप 1 में से माइनस कर दो। तो 1 माइनस 1/9, तो ये 1/9 कितना जाएगा? 8/9। ठीक है, कुछ Yes, क्लियर sir. हो रहा है? यस सर। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? अच्छा, सर हो रहा है। ये बता दो, जल्दी बताओ। हाँ जी, 0। हाँ जी। 0. 0। 0। 10/2 कितना होता है? 5। तो 5 का फ्रैक्शन 5. कितना होगा? 0। 0. अच्छा, 5. कुछ और बता दो आप फटाफट से कि -5/4 कितना है? नहीं नहीं, -5/3 कितना है? बस जल्दी बताओ। -5/3 का फ्रैक्शन कितना आएगा? 2/3। पक्का? 0.3. हाँ जी। 0.3. 0.3. बेटा पॉइंट में मत आंसर बताओ। ये इसका अगर आप पॉइंट अगर आप निकालोगे, जैसे कि 5/3 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? ये 1, फिर 2 बचेगा तो 1.6, 1. फिर ये 1.6666 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सही से लिख नहीं पाओगे। तो अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो आप मतलब ट्राई करो कि आप फ्रैक्शन में ही आंसर दो इसका। और अगर डेसिमल में है तो फिर डेसिमल जो भी है फिर तो आप फ्रैक्शन में भी देख सकते हो और डेसिमल में भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी बताइए जल्दी। इससे इसका आंसर कितना आएगा? तो 2/3. 2/3 कितने लोग से बोल रहे हैं? 2/3 कितने लोग बोल रहे हैं? तनिका बोल रही है सिर्फ, वंश भी बोल रहा है। हाँ जी, 10/3. क्या बोल रहे हो बेटा? 10/3. 10/3 कितना बड़ा नंबर होता है, याद है तुम्हें? 10/3 क्या होता है? 3 पॉइंट समथिंग होता है। Yes, sir. हमने फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की तो रेंज ही कितनी रखी थी? 0 से 1। ये 0 से 1 के बाहर नहीं जाता, ये मेंढक है। इसने अपना कुआं बना लिया 0 से 1 का, उसके बाहर नहीं जाएगा कभी भी। जैसे आप लोग नहीं जाते हो कि हमने इतना पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना, उसके आगे हमने देखना ही नहीं है कुछ।
तो इसका भी वही है कि 0 से 1 के बाहर नहीं जाता है ये, ठीक है। तो पहले तो -5/3 जो है मुझे थोड़ा सा बड़ा लाइक -1 से और छोटा लग रहा है ये, ठीक है। तो इसको पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। ये -1 और -2/3 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो भाई इसको आप ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1, लाइक बेसिकली जो इसके अंदर अगर आपका इंटीजर आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर को पूरा हटा देते हैं, इंटीजर को हटा देते हैं। तो ये इसका जितना भी फ्रैक्शन आएगा वो किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2/3। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2/3 कितना आता है आपको, ये क्या है, ये 1 से छोटा नंबर है, माइनस का 2/3 1 से छोटा नंबर है by 3. है ना? 2/3 1 से छोटा है कि नहीं है ना? हाँ है ना? Yes. अरे 2/3 1 से छोटा है ना? Yes, sir. ओके। तो भाई ये लेकिन ये नेगेटिव का नंबर है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी नंबर है उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 - 2/3 कितना आएगा बेटा, 1/3 इसका आंसर। 1/3. क्लियर है अभी लोगों को, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, भेजा sir. खोल रहा है आप लोगों का? Yes. भेजा फ्राई तो नहीं हो रहा है? Okay. No, sir. कुछ और एग्जांपल करना चाहोगे कि आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया हो तो? एग्जाम्पल करेंगे सर। कुछ और एग्जांपल करें? यस सर। ओके। अच्छा 15/9 कितना होगा भाई, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 15/9 कितना होगा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता दूं क्या, एक प्रॉपर्टी ऑफ लिख दीजिए आप, लिख लीजिए। प्रॉपर्टी कहाँ रही हमारी, ये रही। यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी और डाल के लिख लेना आप लोग, अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस अगर i लिखा है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, x ही आएगा। यहाँ पर i क्या है, इंटीजर, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक सेकेंड। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, हाँ। तो इसमें से बेसिकली आप ये जो है फ्रैक्शन हटा सकते हो, ठीक है, लेकिन प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं, ठीक है। हाँ जी। तो अच्छा अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि इसको सर आपने यहाँ पे तो -1 लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि -2/3 प्लस -1, ठीक है। तो -1 का अगर आप यहाँ पर इंटीजर है तो उसको हटा दीजिए, क्लियर है? Yes, हाँ sir. जी। तो बताओ 15/9 का बताओ फटाफट। 0.66. 0.66 बेटा, मैंने क्या बोला था अभी आप लोगों को कि अगर फ्रैक्शन में 2/3. आंसर दिख रहा है तो आंसर भी फ्रैक्शन में दीजिए। Sir, 0. हाँ जी, 2/3. 2/3, वेरी गुड। कैसे सर? तो भाई देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि पहले तो देखो कि कुछ कट पिट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है कि भाई 15 और 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 5/3 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 प्लस 1, है ना? Yes, sir. और अभी मैंने क्या बोला कि Yes, अगर आपका जो इंटीजर आता है तो उसको आप हटा सकते हो, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/3 के बराबर ही आ जाएगा। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/3 कितना होता है, 2/3 ही होता है, क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। सो आगे बढ़े बेटा, अभी अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें कोई डाउट ही ना बचे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम फटाफट से।
आप लोग भी लाइक अपनी तरफ से करिए, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप लोग ही लाइक पूरा देख रहे हो, थोड़ा सा अपने भी दिमाग लगेगा, ठीक है। अच्छा, टाइम चाहिए क्या आप लोगों को इसमें सोल्व करने के लिए, या फिर एक्चुअली हमारा टाइम खत्म होते जा रहा है तो मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। कि भाई हमें इसको पहले सोल्व करना है, तो सर यहाँ पर बॉक्स भी दिख रहा है, फ्रैक्शन भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, कैसे करेंगे। तो बेटा इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि ये जो 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स है इसको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसको भी कुछ नहीं कर सकते तो इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन क्या हम एक्स को कुछ लिख सकते हैं, क्या एक्स को कुछ लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स। ओके, तो इट इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, तो यहाँ पर भाई देखो 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स यहाँ दिख रहा है, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स यहाँ दिख रहा है, तो 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है, आया ना। Yes, sir. अच्छा, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट एक्स तो पहले से ही था, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और आ जाएगा, 2 अगर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना तो 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा, आया ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो अच्छा जी, ओके। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले तो क्या होगा सर, कि 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं, ये 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स को आप उधर इधर लेके आओ और फिर उसके बाद ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकल गई आपके पास, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या था। 0 to 1. 0 to 0 to 1. 0 पर क्लोज ब्रैकेट और 1 पर ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय 4 एंड इट इज लेस देन 1, हाँ है ना, यही है। Yes, sir. ओके, फिर इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कि आप जो है 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आपका जो पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसा हो दिखेगा आप लोगों को, ठीक। फिर उसके बाद दोनों तरफ -1 कर दीजिए, पूरी इनइक्वालिटी में -1 कर दीजिए ताकि आपका जो +1 बीच में जो दिख रहा है वो हट जाए, तो -5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। अच्छा, फिर अब मुझे पूरे इसमें, नहीं हो रहा, हाँ जी बेटा, तो शो नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या, Yes, sir. ओ, Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. क्या हुआ बेटा, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। सर अब हुआ शो। ओके, सो -1 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है, ओके, लेकिन मुझे -5 नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। -5 नहीं चाहिए तो फिर क्या होगा, मुझे पूरे इसमें -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पूरे इसमें -5 से करोगे तो -1 अपॉन -5 प्लस 1 अपॉन 5 बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो आया ना। हेलो Yes, sir. यस बेटा, मैंने पूरी इनइक्वालिटी में -5 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा मेरा, यस सर, यस सर, बिल्कुल होगा सर। Yes, sir. तो आपका बॉक्स ऑफ एक्स कहां से कहां तक आया, बॉक्स ऑफ एक्स कहां से कहां तक आया आपका, -3/5 से 1/5। 1/5, sir. बट मुझे तो पता था कि बॉक्स ऑफ एक्स मेरा इंटीजर होता है, आया ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर, तो इतने इंटरवल में आपको कौन सा इंटीजर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है इंटीजर, -3/5 से 1/5 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है, अरे बोलो भाई। अरे भाई, Sir, 0. -3/5 से बिल्कुल 0, क्लियर है, हाँ है ना। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मतलब मेरा यहाँ से x जो होगा वो क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में होगा, तो यहाँ से क्या हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन में आप
बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0, है ना। Yes, sir. तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कितनी आई 1/4 आई, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, sir. आपका x क्या होता है बेटा, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आता है, आया ना। Yes, sir. बॉक्स ऑफ x की वैल्यू आपकी 0 और फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू आपकी 1/4, तो टोटल आंसर क्या जाएगा 1/4। क्लियर है सभी लोगों को, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बैठा दिमाग में आप लोगों के। सर ये यहाँ से समझा दो सर, 0 लेस देन इक्वल टू 1.5 थे। अच्छा चलिए यहाँ से फिर से कर लेते हैं। तो भाई देखो आपका फ्रैक्शन पार्ट का रेंज क्या कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट का हमारे इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय 4। तो मैंने फ्रैक्शन पार्ट की जगह वो उसका 4 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको मैंने सोल्व किया, तो 4 को मैंने पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 आपका पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो हमारा कुछ ऐसा सीन बन गया कि 0 से छोटा है हमारा, सॉरी 0 से बड़ा है 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, लेकिन 4 से छोटा है। फिर उसके बाद मुझे 1 भी नहीं चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी में -1 कर दिया। तो 0 माइनस 1 -1 बच जाएगा, 4 माइनस 1 3 बच जाएगा। एंड बेटा ये तो प्योर कैलकुलेशन है आपकी, -5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। अब मुझे बॉक्स ऑफ एक्स, सिर्फ बॉक्स ऑफ एक्स चाहिए, मुझे -5 नहीं चाहिए उसके साथ। तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी में -5 से डिवाइड कर दिया। अब -5 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये -1 अपॉन -5 कितना हो जाएगा, +1 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अरे हाँ या ना भाई, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, Yes, ठीक है। sir. तो मैंने डायरेक्ट वो 1/5 लिख दिया। तो आपका बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आई -3/5 से 1/5। अब इन दोनों के बीच में कौन से इंटीजर होते हैं, तो इनके बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर होता है, क्योंकि -3/5 कितना होता है बेटा आपका, -0.6 होता है Yes, sir. है ना। ये क्या होता है -0.6, और 1/5 कितना होता है आपका 0.2। तो -0.6 और 0.2 के बीच में आपका कौन सा इंटीजर होता है, सिर्फ 0 ही होता है ना। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू सिर्फ 0 आई, और बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब आती है, जब आपका एक्स जो है क्लोज 0 से ओपन 1 हो। लेकिन हमें यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, तो उसकी वैल्यू फाइंड करी जो कि 1/4 आई। तो आपका एक्स का वैल्यू क्या आता है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, दोनों का आप ऐड कर देते हो तो आपका एक्स का आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 1/4। अभी क्लियर है बेटा सभी लोगों को। Yes. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x। x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। बेटा ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है आपका, इतना सिंपल। तो 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो वापस से मुझे x दिख रहा है सर, और फ्रैक्शन दिख रहा है, ग्रेटेस्ट दिख रहा है। तो इस क्या x को मैं फिर से चेंज कर लूं, बिल्कुल बेटा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बॉक्स x को मैं बॉक्स ऑफ x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में तोड़ दिया। फिर यहाँ से आप फिर क्या करोगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। Yes, sir. तो 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x, हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आई सर, 2/3 ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्लियर है। अब वापस से क्या करोगे सर, वापस से वही इनइक्वालिटी लगा दूंगा मैं, तो मेरे पास तो एक ही इनइक्वालिटी है भाई। कौन सी इनइक्वालिटी सर, कि आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2/3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x, है ना। अब भाई मुझे सिर्फ यहाँ पर बॉक्स ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो 2/3 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो 0 में कुछ भी डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. और इसमें 2/3 से डिवाइड करोगे तो 2/3 हट जाएगा, और इधर से 2/3 अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2/3 कितना होता है, 3/2. 3/2। चलो भाई इतना तो आता है आप लोगों को, ठीक है। सो अब मैंने 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है उससे डिवाइड किया है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा आपका। क्लियर है, ठीक है। Yes, sir.
तो आपका बॉक्स ऑफ एक्स क्या आया बेटा, क्लोज जीरो से। अब 3/2 में को मैं क्या लिख दूंगा, 1.5। ठीक है, तो 0 और 1.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? One. One. क्या जीरो पर भी क्लोज ब्रैकेट है क्या? जीरो पर भी Yes, क्लोज sir. ब्रैकेट है ना, तो जीरो को भी ले सकते हैं हम। आया ना, क्लियर है? तो आपका बॉक्स ऑफ एक्स जीरो कब हो, अच्छा बॉक्स ऑफ एक्स की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जीरो भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ क्या होगा, 2/3 ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। अब एक बार आप 0 ले लो और एक बार 1 ले लो। ठीक है, तो एक बार 0 लेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है? और अगर एक बार आप 1 लोगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो ये कितना है, 0 + 0 0 ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि भाई हमने बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली, 0 ली ना। ठीक है, और इधर क्या लिया हमने, 1 ली थी। अच्छा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बॉक्स ऑफ एक्स आपका कितना है, 1, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कितना है, 2/3। ठीक है, क्लियर है? 5/3. तो 5/3 आ जाएगा। तो एक तो x का आंसर आपका है 0 और दूसरा आंसर क्या है, 5/3। क्लियर है? Yes, sir. तो क्या इसके अलावा और कोई आंसर दिख रहा है आपको कि x का वैल्यू कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता ना। ठीक है, Yes, sir. तो ये तो आपका इंटीजर आया, लेकिन ये क्या है आपका, नॉन इंटीजर आया ना। Yes, sir. तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ये तो नहीं है। 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ये हमारा सही है। क्लियर है? Yes, sir. सी भी गलत है Yes, कि 2 sir. नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन भी नहीं है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Okay. Yes. चलिए फिर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और ये कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। चलिए ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ध्यान से देखना। ठीक है, तो बेटा इसमें फिर से वही कंडीशन लगा देंगे कि 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है आपके पास, इज इक्वल टू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, वापस से एक्स को क्या लिख दोगे, अरे क्या लिख दोगे, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स। ठीक है, Part of it. अच्छा, तो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। आया ना? ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ से बेटा लाइक फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन 2। क्लियर है? Yes, sir. क्या कोई मुझे यहाँ से डायरेक्ट आंसर दिखा सकता है, डायरेक्ट बोल सकता है कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा? डायरेक्ट दिखा सकते हो आप। बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है, अरे बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीजर की नॉन इंटीजर भाई? Integer. इंटीजर। तो अच्छा, क्या यहाँ पर 1 के अलावा या फिर 0 के अलावा और कोई इंटीजर ले सकता है हिस्सा? भाई अगर आप 2 डालोगे तो 2/2 1 हो गया, तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। आप 2 से लाइक 1 से बड़ा कुछ भी डालो यहाँ पे, लाइक 2 3 4, तो हमेशा फ्रैक्शन पार्ट एक्स बड़ा आएगा, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इवन नेगेटिव नंबर भी नहीं ले सकते यहाँ पर। तो ठीक है, तो हमारा सिर्फ यहाँ पर 2 ही ऑप्शन बन रहे हैं, 0 और 1। तो आगे हमारे पास एक और है, उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है कि बॉक्स ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो बॉक्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से बॉक्स ऑफ एक्स कितना आया, 1 आ गया। आया ना? अरे आया कि नहीं भाई? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। हमारे पास 0 भी एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो 0 मतलब हमारा आंसर नहीं आया, हमारा बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर ही एक ही आया।
तो हम सिर्फ वही पुट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा? 1/2 आया ना? क्लियर है? Yes, sir. तो आपका x का आंसर क्या है बेटा? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो वो आंसर क्या होगा? 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3/2। क्लियर है? वैसे यहाँ पर आपको इतना भी सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना था। अगर आपके पास बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई थी तो आप यही बता सकते थे कि हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। क्लियर है? अगर बॉक्स ऑफ एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आती तो फ्रैक्शन पार्ट की एक से ज्यादा वैल्यू आती। ठीक है, फिर एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आती, जैसे कि हमारा पिछला क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स की 2 वैल्यू आ गई थी तो फ्रैक्शन पार्ट की भी 2 वैल्यू आई थी और एक्स की भी 2 वैल्यू आई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बॉक्स ऑफ एक्स की ही एक वैल्यू आई तो फ्रैक्शन पार्ट की भी एक ही वैल्यू आई, तो हमारे एक्स की भी एक ही वैल्यू आएगी। तो टोटल आपका आंसर क्या हुआ कि हमारे कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को? सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो टाइम बच रहा है क्या हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे होमवर्क में कि नहीं करोगे? बता दो। नहीं Yes, करते हो sir. तो मैं बता देता हूँ। आप Yes, बस sir. हाँ कर देते हो लेकिन करते नहीं हो। ठीक है, तो करके लाना बेटा। पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको पेन चलाना है, कुछ नहीं करना है। एंड में बता देता हूँ उसका आंसर की 4 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ट्राई करोगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर ट्राई करना है इसको। एंड आपके लिए और भी होमवर्क है बेटा। होमवर्क है एक ये वाला क्वेश्चन है एंड ये वाला क्वेश्चन है। इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। सिर्फ इसका आंसर नहीं दे रखा है क्योंकि ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। ये वाले क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करके आना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं फिर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। आज के इसमें किसी में भी कुछ भी डाउट